हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम आईएससी बुक डेफिनेट इंटेग्रल। हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटेग्रल पीछे पूरा कर लिया था अपनी लास्ट वीडियोस में। तो जिन लोगों को इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो पीछे जाके पहले प्लीज़ चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 की वीडियोस देखें, उसके बाद 16 चैप्टर को कवर करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, देखो ये आपने प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 + 3 cos phi लिमिट गोज फ्रॉम 0 to पाई विल बी इक्वल टू π/4। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी 0 to पाई d∅/5 + 3 cos phi। ये हमने किया था कि अगर आपके पास सिंगल कॉस और साइन नीचे गिवन हो तो आपने कॉस फाई की वैल्यू क्या फिल करनी होती है, कॉस फाई की करनी होती है 1 - tan² 5/2 बाय 1 + tan² 5/2। ये वैल्यू अब इसको यहाँ फिल कर लो, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई d∅/5 + 3 1 - tan² 5/2 1 + tan² 5/2। ये आ गया। अब एलसीएम ले लो, 0 to पाई d∅/, देखो एलसीएम आएगा 1 + tan² 5/2 और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा 5 + 5 tan² 5/2 + 3 3 1 = 3 -3 tan² 5/2। ये आ गया। अब देखो ये 1 + tan² 5/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मतलब 1 + tan² 5/2 होती है आइडेंटिटी किसकी, sec² 5/2 और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बाय, देखो अब 5 - 3 2 tan² 5/2 5 + 3 8। अब देखो इनमें से आपके पास 2 कॉमन आता है, 1/2 होल कॉमन आ गया, आपके पास आ गया sec² 5/2 बाय tan² 5/2 + 4। अब क्या करना था, अगला स्टेप करना होता है आपने tan 5/2 को टी लेट करना होता है। आपके पास आ जाता है sec² 5/2 d∅ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/2 भी आएगा तो 2 dt, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। वैल्यूज डालोगे 1/2 इंटू 2 dt बाय t² प्लस इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो x² + a², किसकी आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स की, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ लिमिट्स लिख लेना 0 to पाई, तो ये होती है tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a, वो लिमिट है आपकी 0 to पाई। वैल्यूज डालोगे, देखो 1/2 मैंने होल कॉमन ले लिया, tan इनवर्स π/2 माइनस tan इनवर्स 0/2, ये आपका आ गया 1/2 1/2। अब देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई लगती है, ओके। तो देखो यहाँ पे t की लिमिट नहीं थी, ये किसकी लिमिट थी, फाई की। क्वेश्चन में फाई था ना, तो इसको पहले फाई में कन्वर्ट करो, यहाँ मिस्टेक हुई है। नहीं तो आपको t की वैल्यू मतलब t में वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। tan इनवर्स लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो ये आ गया tan 5/2 अब लिमिट डाल सकते हो आप, अब लिमिट डालो 1/2 tan इनवर्स tan 5/2, अब देखो tan मतलब 5/2 माइनस tan इंटू tan इनवर्स इंटू tan 0/2, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू tan इनवर्स। अब देखो tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, माइनस tan इनवर्स tan 0 0,
ये आ गया 1/2। अब देखो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड, देखो नॉट डिफाइंड बाय 2 होगा तब भी नॉट डिफाइंड ही है, तो tan इनवर्स की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है, π/2 पर, और tan इनवर्स 0 कब होता है, 0 पर। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो π/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी प्रूव ही करना है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 2 tan cube x dx इज इक्वल टू 1 माइनस log 2, ये प्रूव करना है। अब देखो 2 को लो, हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। 2 को लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ π/4 क्योंकि 2 कांस्टेंट है, और इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, tan स्क्वायर x और tan x dx। अब tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हो आइडेंटिटी सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx। अब सेकेंड स्क्वायर x को अंदर, मतलब tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 सेकेंड स्क्वायर x tan x माइनस tan x dx। ये आ गया आपके पास। अब देखो ये होगी आपके पास कौन सी फॉर्म, ऐसे लिख सकते हो इसको I1 माइनस I2 की फॉर्म। तो पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं। I1 की वैल्यू है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x tan x dx। अब देखो आप tan x को लेट करोगे तो आपके पास सेकेंड स्क्वायर x बन जाएगा, है ना। तो tan x को कर लो लेट tan x is equal to t secant square x dx will be equal to dt। तो ये आ गया आपका t dt। t का इंटीग्रेशन आपको आता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। t की वैल्यू दोबारा डाल दो क्योंकि आपके पास x की लिमिट है, tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी y2। I2 की वैल्यू क्या है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब tan x का होता है आपके पास log सेकेंड x प्लस सी। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास आ जाएगा टोटल i कितना आपका 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I1 की वैल्यू आई है आपकी tan स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का साइन है, log सेकेंड x आई है उसकी, log सेकेंड x। यह है लिमिट है आपकी 0 to π/4। लिमिट्स डालते हैं 2 इंटू tan स्क्वायर π/4/2 माइनस log सेकेंड π/4। ये आ गई आपकी π/4 डालने से माइनस का साइन tan स्क्वायर 0/2 माइनस log सेकेंड 0। ये आ गई माइनस सॉरी 0 डालने से, तो ये आपके पास आ गया 2 tan π/4 की वैल्यू, tan π/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2 माइनस सेकेंड π/4 होता है आपका √2। और ये तो दोनों ज़ीरो ही हो जाएंगे क्योंकि देखो tan 0 की वैल्यू भी 0, सेकेंड 0 की वैल्यू 1 होती है, तो log 1 बन जाएगा ये आपके पास आ गया। देखो अब आपको क्या क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 आ रहा है, और माइनस का log 2 चाहिए। इसको देखते हैं क्या बनता है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ बन गया 1 माइनस 2 log √2 आ गया। अब इसको कैसे चेंज करोगे, 1 माइनस 2 log, इसको लिख सकते हो 2⁻1/2। अब देखो आपके पास पावर वाली प्रॉपर्टी होती है log की, तो 1/2 आगे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब मैंने यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाई है log m⁻n इज इक्वल टू n log m होता है, तो ये बन जाएगा 1/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस log
विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x raised पावर 4 plus 1 बाई एक्स स्क्र प्लस 1 dx। ये है आपके पास। अब देखो न्यूमरेटर की पावर बड़ी आ गई, डिनोमिनेटर की पावर छोटी आ गई, तो क्या करना पड़ेगा आपको, हाउस वाली डिवाइड करनी पड़ेगी। एक्स रेस्ट पावर 4 plus 1 एक्स स्क्र प्लस 1 से डिवाइड, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2x से मल्टीप्लाई, x4 प्लस एक्स स्क्र माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, आपके पास आ गया माइनस का एक्स स्क्र प्लस का 1। अब यहाँ प्लस का एक्स स्क्र है, यहाँ माइनस का, तो आप क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्र -1, साइन चेंज, ये आ गया 2। तो अब इसको लिखने का मेथड क्या होता है, एक्स स्क्र -1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्र प्लस 1 dx, ये बन गया आपके पास। और इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट्स दी हुई हैं 0 to 2, सबको अलग अलग से कर सकते हो। देखो एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन एक बार लिख देती हूँ, चलो मैं आपको, एक्स क्यूब का अलग से कर सकते हो, 1 का अलग से कर सकते हो, यहाँ 2 कांस्टेंट है, इसको अलग ले लिया, एक्स स्क्र प्लस 1 dx, सबको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, 0 to 2 लिमिट सबकी है। तो देखो एक्स क्यूब का कितना होता है, एक्स 4/4, 1 का कितना होता है, एक्स प्लस 2, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का 2, 1/a, tan इनवर्स ए, तो देखो 1 ही है तो मैंने नहीं लिखा, x, तो ये आ गया आपका इसका पूरे का इंटीग्रेशन। लिमिट है 0 to 2, वैल्यूज डाल लो, पहले आप 2 डालोगे, देखो 2 रेज टू पावर 4/4 -2 प्लस 2 tan इनवर्स 2, ये तो आ गया आपका 2 डाल के, माइनस का साइन 0/4 -0 प्लस 2 tan इनवर्स 0, ये आ गया आपके पास। 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है आपका, 16/4 -2 प्लस 2 tan इनवर्स 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 0 - 0 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि tan इनवर्स 0, tan इनवर्स की वैल्यू 0 tan की कब होती है, 0 पे ही होती है। 4 4 ज़ा 16, 4 -2 कितना हो गया, 2 प्लस 2 tan इनवर्स 2, और ये तो सारा 0 ही हो गया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो मुझे लगता है कहीं फिर से मिस्टेक हो गई है, लेट मी चेक। तो यहाँ पे देखिए, हाँ जी, यहाँ पे एक्स स्क्र था, मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दिया गलती से, तो यहाँ स्क्र कर लो प्लीज़, तो यहाँ 3 आएगा, तो फिर यहाँ भी 3, तो यहाँ पे 3/3 आएगा, तो ये आपके पास बनेगा 8/3। तो इसको दोबारा कर लेते हैं, यहाँ से काट लो, ये आ गया 8/3 -2 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स 2। अब देखो ये तो मैंने आपको बना के दिखाया, ये तो सारा 0 ही बनेगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3, 8 - 6 प्लस 2 tan इनवर्स 2। अब देखो ये आ जाएगा 8 - 6 2/3 प्लस 2 tan इनवर्स 2, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 2 ही था, मैंने बस 3 लिख दिया जल्दी में, तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, देखिए स्टेटमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्र dx, 1 से लेके √3 तक उसकी लिमिट है। तो ये तो सीधा ही फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन का, किसका है, tan
इनवर्स x का फॉर्मूला ये, और लिमिट है आपकी 1 से √3। तो ये आ गया आपका, पहले आप √3 डालोगे, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू √3 कब होती है? 60 पे, मतलब π/3 पे, और 1 कब होती है? π/4 पे। एलसीएम लोगे 12, 4π माइनस 3, तो आंसर आ गया π/12। ये हो गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ x² बाय x² माइनस 4 dx, और लिमिट है 3 to 5। आप देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम आ गई, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाने की ही कोशिश करना है। 3 to 5 लिमिट है, x² माइनस 4 प्लस 4 कर लो बाय x² माइनस 4 dx, सेपरेट कर लो, आपके पास आ जाएगा x² माइनस 4 बाय x² माइनस 4, बीच में प्लस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाय x² माइनस 4 dx। दोनों की लिमिट कितनी है? 3 to 5, 3 to 5। ये तो देखो कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 4 कांस्टेंट है, 1 बाय x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये आ गया 3 to 5। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका, पहले तो देखो 1 को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा x, और लिमिट है आपकी 3 to 5 प्लस 4, और ये फॉर्मूला होता है आपका 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a, और लिमिट है इसकी भी 3 to 5। देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, यहाँ लिमिट डालोगे 5 माइनस 3 बन गया, प्लस यहाँ लिमिट डालो log 5 माइनस 2 बाय 5 प्लस 2, माइनस का साइन बीच में, log 3 माइनस 2 बाय 3 प्लस 2, ये आ गया। 5 माइनस 3 तो हो गया 2, ये बन गया log 3 बाय 7 माइनस log 1 बाय 5। अब इनको कर लो, देखो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा लो, तो ये हो जाएगा 3/7 डिवाइड 1/5, क्योंकि देखो log में log m माइनस n इज इक्वल टू log m बाई n होता है ना, तो इसको रिवर्स करोगे log 3/7 इंटू 5/1, तो ये आ गया 2 प्लस log 15/7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3 था, सॉरी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 0 to a dx बाय स्क्वायर रूट ax माइनस x²। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। 0 to a लिमिट है आपकी dx बाय, पहले तो देखो स्क्वायर रूट, x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस को कॉमन लिया, x² माइनस ax हो गया आपका। अब b के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय माइनस x² माइनस ax, अब b का हाफ a/2 हो गया, प्लस a² बाय 4 माइनस a² बाय 4 कर लिया, ये आ गया आपके पास, और लिमिट है आपकी 0 to a। ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a dx बाय स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हो माइनस x माइनस a/2 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस a/2 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन अंदर खोलोगे तो 0 to a dx बाय स्क्वायर रूट a/2 का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और यहाँ पे लिमिट है 0 to a। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, एलसीएम ले लो, 2x माइनस ए बाय ए, और लिमिट है 0 to a। लिमिट डालोगे, साइन इनवर्स 2a माइनस ए बाय ए माइनस साइन इनवर्स 2 इंटू 0 माइनस ए बाय ए, ये आ गया आपका साइन इनवर्स ए बाय ए 1 आ गया, माइनस साइन इनवर्स माइनस ए बाय ए आ गया, तो ये तो 1 हो गया। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1। अब एक और प्रॉपर्टी होती है आपके पास, साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ डालो, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 लिख सकते हो, ये हो गया 2 इंटू साइन इनवर्स 1। तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब होता है, π/2 पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, मतलब 4th पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, हाँ जी ठीक है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, I is equal to integration of 1 to 3 1 by x square x plus 1 dx को आपने प्रूव करना है कि 2/3 प्लस log 2/3 के इक्वल है। देखो हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी इंटीग्रेशन 1 to 3 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब देखो ये सम कैसे सॉल्व हो सकता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, देखो इंटीग्रेशन छोड़ के पहले इसी को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई एक्स b बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1। टेकिंग एलसीएम, जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ऊपर है 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब देखो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग, जब आप कंपेयरिंग करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट आपके पास 2 हैं, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 0 आ गया। ए प्लस बी, एक्स के 2 कोएफिशिएंट हैं और यहाँ एक्स का कुछ नहीं है, 0। यहाँ कांस्टेंट बी है, बी की वैल्यू, ये वाली बी की वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ये वाली ए की वैल्यू यहाँ डालोगे तो सी आ जाएगा। ए बी सी आ गया, इनको आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आपके पास आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आई है -1 बाई एक्स प्लस बी की आई है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी की आई है 1 बाई एक्स प्लस 1। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, जब आप सब पे इंटीग्रेशन लोगे और लिमिट ले लेना, लिमिट है आपकी 1/3 1 to 3 1 to 3 1 to 3। अब देखो -1 बाई एक्स की तो होती है log x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर।
अब देखो 1/x² को सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो, चलो मैं एक स्टेप में कर ही देती हूँ, x⁻² लिखोगे। अब +1 ही आएगा, log x+1 आ गया यहाँ, ये बन गया माइनस का log x माइनस, अब यहाँ पे +1/2 +1 -2 +1 करोगे तो एक तो प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस log x+1, लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 3 है। अब देखो log m माइनस log n, फिर से क्या बन गया आपका log m/n प्लस 1/x। अब लिमिट डाल लो, 1 to 3 है, पहले आप 3 डालोगे, log 3 + 1/3 प्लस 1/3, ये तो आपकी 3 डाल के आ गई, माइनस आप डालोगे 1 + 1/1 प्लस 1/1, ये आ गया आपका log 4/3 प्लस 1/3 माइनस log 2 प्लस -+-1। इन दोनों को अलग सॉल्व कर लो, log m माइनस log n, फिर से तो log 4/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/3 माइनस का 1, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया log 2/3, और इनको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये भी 2/3 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 dx by square root 5x minus 6 minus x square इज इक्वल टू पाई प्रूव करना है। तो ये फिर से वही, आपने पहले माइनस को कॉमन लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आपके पास है 2 से 3 तक लिमिट है, dx बाय, देखो x² का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन x² माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन 2 to 3 dx बाय स्क्वायर रूट, b का हाफ कितना हो गया आपका 5/2, मतलब 5/4 का स्क्वायर आपने प्लस करना है, मतलब 25/16 को प्लस करना है, 25/16 को माइनस करना है। अब गलत हो गया है, 5/2, 4 4 ज़ा 16 होता है, हाँ जी, तो हाफ था इसका 5/2 ही हाफ था, 5/4 नहीं था, तो 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, ठीक है, यहाँ 4 आएगा, ठीक है जी। तो अब इंटीग्रेशन 2 to 3 dx बाय स्क्वायर रूट माइनस, अब ये आ गया आपका x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 6 24, माइनस के 24 प्लस के माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा 2 से लेके 3 तक लिमिट है, dx बाय, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर का है स्क्वायर रूट, ये x² माइनस a² की फॉर्म हो गई आपके पास, तो x² माइनस a² माइनस x² की, और स्क्वायर रूट में वो होता है फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स x बाय a, और लिमिट है आपकी 2 से लेके 3 तक, वैल्यूज़ डाल लो, साइन इन, पहले देखो वैल्यू डालने से पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2x माइनस 5/1 रह गया, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3, तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, देखो 3 डालोगे तो 6 माइनस 5/1 बचेगा, और माइनस साइन इनवर्स 2 डालोगे तो 4 माइनस 5/1 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, ये आ गया आपके पास। देखो साइन इनवर्स 1, अब आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स -1 जो होता है वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ प्लस साइन इनवर्स 1 लिख सकते हो, ये आ गया 2 इंटू साइन इनवर्स 1, 2 इंटू
साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पे, तो ये आ गया पाई आपका आंसर, और लिख सकते हो राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी प्रूव करने वाला ही है, इसकी स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, प्रूव दैट इंटीग्रेशन आई goes from 1 to 3 log x by 1 plus x raised to power 2 is equal to 3/4 log 3 minus log 2, ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लग सकता है, आई लेट लगेगा। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखो आई लेट याद है आपको, आई लेट, एक तो आपके पास लॉगरिदमिक फंक्शन है, एक आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है। तो आपने log x को लेना है फर्स्ट फंक्शन, तो 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर -2 को लेना है सेकेंड फंक्शन dx 1 2 3। अब देखो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर -2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर -2 dx का होल इंटीग्रेशन, ये था फॉर्मूला। और इनकी सभी की लिमिट 1 to 3 जाएगी, ठीक। log x, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 प्लस लीनियर का तो आप ऐसे ही कर सकते हो, -2 + 1 बाय -2 + 1, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन log x का होता है 1/x, और इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक तो माइनस का साइन आएगा और 1 वैल्यू बचेगी डिनोमिनेटर में, 1 + x, ये आ गया आपके पास dx। अब ये आ गया आपका माइनस का log x बाय 1 + x, माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 + x dx। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको I1 लेट कर लो और I1 की पहले वैल्यू निकालो, 1/x x + 1। देखो इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही करोगे, तो आप लिखोगे 1/x × x + 1 इज इक्वल टू a/x + b/x + 1। बाय टेकिंग LCM, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी, राइट साइड पे LCM लोगे x × x + 1 और यहाँ आ जाएगा a × x + 1 + bx। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ax + a + bx। कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा a + b, देखो x का कोएफिशिएंट है a + b, यहाँ x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 0, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 1। जब आप यहाँ डालोगे तो b की वैल्यू -1। इन वैल्यूज़ को आप डालोगे नंबर 2 में, पुट इन सेकेंड, तो आपके पास आ गया 1/x x + 1 इज इक्वल टू 1/x माइनस, क्योंकि देखो -1 आई है वैल्यू, -1/x + 1, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया log x माइनस log x + 1। अब फिर से वही प्रॉपर्टी लगा दो, log m माइनस n, तो इसका आंसर आ गया ये, पुट इन फर्स्ट, तो आपके पास पूरा इंटीग्रेशन आ गया है अब, log x बाय 1 + x + 1 बाय, सॉरी इसका आंसर आया log x बाय x + 1। अब इसकी लिमिट है आपको दी हुई है 1 से लेके 3 तक, लिमिट डालो, पहले 3 डालोगे, -log 3 बाय 1 + 3 प्लस log 3/4 हो जाएगा, माइनस का साइन, -log 1 बाय 1 + x प्लस log 1/2, ये बन गया। अब देखो इसको लिखोगे -log 3/4 प्लस log 3/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, और log 1 की वैल्यू 0, 0/समथिंग 0, माइनस प्लस माइनस log 1/2,
लॉग एम माइनस एन फिर से लग गया, माइनस लॉग 3/4 प्लस लॉग 3/4 इंटू 2/1 हो जाएगा रिवर्स, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका माइनस लॉग 3/4 प्लस लॉग 3/2। अब देखो ये भी log 3 है, ये भी log 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 log 3 प्लस log 3 माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे log 2 अलग से है, माइनस log 2, मैंने log m/n की प्रॉपर्टी लगाई है, log m माइनस log n। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और माइनस 1/4 को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3/4, या फिर मैं एक स्टेप कर देती हूँ, log 3 को कॉमन लिया, माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस log 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3/4 log 3 माइनस log 2, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 प्रूव। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कोई मतलब आपको इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना।